आपने पदभार ग्रहण किया, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं अपराध रोकने के संबंध में? अभी आज मैं दिनांक 17/3/24 को मुझे हमारे माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं मनगामा में अपना सेवाएं दूं। इसलिए मुझे श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने मनगामा में प्राथमिकता के आधार पर मुझे पदस्थापना दी है। मेरी फर्स्ट यही रहेगी कि समाज में अपराधों में रोकथाम हो, समाज में सामंजस्य बना रहे, लोगों में सद्भावनाओं का भाव रहे और नशे के विरुद्ध कार्रवाई हो और समाज में एक तरह से एक ऐसा मैसेज जाए कि पुलिस भी लोगों की मदद के लिए है, किसी को ये प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। नशा विरोधी अभियान पदभार ग्रहण करने के निवर्तमान ने प्रयास किया था, क्या इसको आप आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल 100%, क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का और जहाँ से भी कोई भी ये आते हैं, लेटर्स आते हैं, संदेश आते हैं और ये आता, तो देखिए नशा जो है एक समाज को खोखला कर रहा है, नव युवक पीढ़ी खराब हो रही है और एक दूसरे का विरोध भी हो रहा है उसमें, मतलब सामंजस्य भी नहीं बन जाता। लड़ाई झगड़ा जो भी होता है ये सिर्फ नशा की ही वजह से हो रहा है। नशा समाज के लिए सबसे बड़ा दूषित है, उससे समाज के लिए, परिवार के लिए भी है, अपने बच्चों से भी उसका नशा करता है तो उसके बच्चों के साथ तालमेल नहीं बनता और बच्चों का एजुकेशन नहीं हो पाता। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है अमीर है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यदि अपने परिवार के साथ उनकी समस्याएं उनके साथ तालमेल बना के रहता है तो उस परिवार का विकास होता है। और नशे के हालत में घूमेंगे इधर उधर तो वो बच्चे भी सीखेंगे। तो इस तरह से नशा तो हमारे लिए सबसे बड़ा ये है नशा का ये है। और एजुकेशन का जागरूकता आएगी तो इसमें नशा का कंट्रोल हो तो लोगों में विकास की दर बढ़ेगी। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है और समय समय पर हमारे मुख्यालयों से इस चीज़ के अभियान चलाए जाते हैं और लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई करते हैं। ये बात सही है कि लोगों में सुधार कंट्रोल होता है तो जो पकड़े जाते हैं उनका जीवन खराब होता है, परिवार का भी खराब होता है, लेकिन लोगों की लत जो है बढ़ती जा रही है। तो नशा तो विशेष विरोध है, अपने मेन अभियान में हमारे में है एक बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्लस नशा से मुक्ति और समाज में आपसी सामंजस्य बनाने के लिए ये प्रयास तो हर उद्देश्य ही हो रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं, हम भी उसी बताए अनुसार जो हमारे अधिकारी और हमारे वरिष्ठ कार्यालयों से ये चीज़ों के निर्देश दिए जाते हैं और हमारे वरिष्ठ यहाँ के पदाधिकारी जो करके गए हैं उनसे सामंजस्य बनाकर हम इसको तो और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जितना वो कर सके हैं उससे ज़्यादा हम करेंगे। लेकिन अपराध भी बढ़ता है और रोकने के लिए जो है उतने ही स्टाफ में आपको काम करना पड़ता है, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था का मामला हो। इस संबंध में आपका कार्य योजना कैसी रहेगी? काम तो है ही है, जैसे अब मान लीजिए जिस तरह से स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ से काम करना है। काम का दबाव तो ज़्यादा है, काम की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, स्ट्रेंथ बढ़ गई, पहले की स्ट्रेंथ कम थी और काम अब हर जगह से काम ज़्यादा हो गए। तो उस हिसाब से अब जो भी हैं जैसे हैं तो उन्हीं से अपने को काम करना पड़ता है। ये है कि वर्क का लोड पड़ता है, आपस में तनाव व्याप्त होता है, तो उस तनाव को अपन लोग कम करके और अच्छी लगन से काम करेंगे। जो हैं वही तो हमारे काम आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 और आचार संहिता भी लागू हो गया है। इसमें जो है क्या आपकी रणनीति है, आपके पुलिस विभाग की जो रणनीति है? निगरानी शुदा बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं और ये जो चिन्हित निगरानी है बदमाश, इनके संबंध में क्या आपका वो रहेगा? ये तो अब शासन के और वरिष्ठ अधिकारियों के एक योजना तैयार होती है, एक योजना तैयार की जा चुकी है। अब सभी अपराधियों को जो हमारे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन पे हम अंकुश लगाएंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, उनका जिला बदर प्रोग्राम वगैरह जो भी है उनको जिले के बाहर ये करेंगे। ये तो अब चुनाव का जैसे भी कोई भी चीज़ का आता है तो हर
पुलिस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति है उसके एम में बन जाता है। अब तो हमारा एम ही है कि हमको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही है, चाहे हमको कितना भी अथक परिश्रम करना पड़े, चाहे दिन रात काम करना पड़े, काम तो हम कराएंगे। हमने विधानसभा चुनाव भी यहीं पे कराए हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी इतने अच्छे इसके हैं कि वो हर तरह से चीज़ों का सक्षम है। विधानसभा चुनाव रीवा के अंदर इतना शांतिपूर्ण तरीके से हुआ जो प्रशंसनीय है। अपने ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, वहीं पे मतगणना हुई। तो जिस तरह का हमारा एम बन जाता है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो चीज़ हम कर सकते हैं, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें काम करना है। 10 आदमी रहने से भी काम होता है और 4 आदमी भी काम होता है, बस उसके ऊपर वर्कलोड पड़ता है और थोड़ा सा तनाव होता है, तो तनाव को अपन कम करेंगे आपस में। हमारे तनाव कम करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे एसपी साहब तो समुद्र के समान हैं, उनकी गंभीरता और उनके सुशासन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सबको गिरे हुए आदमी को भी उठा सकते हैं। तो उनके और कुछ सुझाव? अब जैसा समय आएगा उस तरह से अपन काम करेंगे। सुझाव तो है ही है, सेवा में हर तरह का कितनी भी व्यक्ति की सेवाएं हो उसकी कमी बनी ही रहती है। जो व्यक्ति जितना करता है उससे उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। हर आदमी यही कहता है कि और ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा हो जाए, तो ये तो हर आदमी मानव की प्रवृत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।